जोहार दोस्तों। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अपने पीसी को किस तरह से जोड़ें और उसका असेंबल कैसे करें, बहुत सारे केबल और यूएसबी का कनेक्शन कैसे करें, ये हम लोगों ने जाना था। तो इसमें कई बार हम लोग जोड़ते हैं तो कुछ समस्याएं भी हम लोगों को आती है जो हम लोग जज नहीं कर पाते हैं या फिर पता नहीं लगा पाते हैं कि ये समस्याएं क्या है। तो उस समस्या को भी आज हम लोग जानेंगे और इनपुट और आउटपुट के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग उस समस्या को का समाधान कर सकते हैं या फिर उस समस्या को पता लगा सकते हैं। और फिर इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है उसको भी हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले कभी अगर हम लोग का जो केबल जो होता है वो अगर उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोगों को स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का एक सिंबल दिखाई देगा। उसमें बताएगा आपको कि चेक कीजिए अपने सिग्नल केबल को कि कहीं वो खराब तो नहीं है, टूट तो नहीं गया है। ये समस्या बहुत ये से आने वाली है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केबल हम लोग का बार बार मुड़ना खुलना से उससे क्या होती है, उसकी केबल बीच से टूट जाती है। तब भी ऐसे समस्या होता है। ऐसे आपका कनेक्शन तो पूरा परफेक्ट रहेगा लेकिन आपको इस तरह से शो करेगा कि आपकी केबल जो है वो नहीं कैच कर पा रही है, मतलब सीपीयू से मॉनिटर का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, इसीलिए आपको बोलेगा कि चेक कीजिए अपना केबल को। दूसरी बात कि अगर जब आप लोग प्लग इन करते हैं, चाहे मॉनिटर पे हो चाहे वो आपका सीपीयू पे हो, जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो वो कनेक्शन में अगर थोड़ी सी एरर हो जाती है, ठीक से अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं, प्लग पूरी तरह से अगर उसके अंदर नहीं जा पाता है तो फिर ये सिग्नल हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उसको एक बार क्या करना है कि अपने जो केबल है उस केबल को भेजिए, केबल को एक बार फिर से वापस से चेक कर लेना है कि कहीं वो ठीक से कनेक्शन हुआ है या नहीं। अगर आपका कनेक्शन सब ठीक है तो केबल को जो है चेंज करके देखिए, आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे एक समस्या हम लोगों का माउस के साथ भी हो सकता है कि उसकी वायर या फिर माउस के अंदर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसको कैसे ठीक करें, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। हमारे कीबोर्ड के साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस में हम लोग पता आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि इसके जो एक मोशन डिटेक्टर लाइट जो होती है, रेड लाइट, वो ब्लिंक करती है, वो जलती है। अगर माउस में अगर आपका वो लाइट नहीं जल रहा है इसका मतलब माउस पे करंट नहीं आ रहा है। आप फिर से यूएसबी को खोल के दूसरे पोर्ट में लगा के चेक कीजिए, अगर वायर वगैरह सब कुछ सही है और आपका यूएसबी पोर्ट अगर खराब है तो उसमें से करंट नहीं आ रहा होगा, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक बार चेंज करके देखने से अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर वो ओके। और नहीं, अगर 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 इसका ये माउस ही प्रॉब्लम्स है, अगर उसमें नहीं आ रहा है करंट, तो आप नया माउस कर सकते हैं या तो इसको खुद से भी बना सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स क्या है उसको ये करके वोल्ट मीटर वगैरह ये सब से आप चेक करके इसको ये कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़े बहुत जो है वो एक छोटा सर्किट होता है और उसके बाद एक मोशन डिटेक्टर होता है जो हमारे इस मोशन को कंट्रोल करता है। बस माउस में इतना ही कुछ होता है। वो कभी जब हार्डवेयर का कुछ वीडियोस लाएंगे कि किस तरह से उसको रिपेयर किया जाए, किस तरह से ये किया जाए, तो उसमें सबको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा कीबोर्ड पे अगर कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी जो है लाइट नहीं है, मोशन डिटेक्टर ये नहीं है जिससे हम लोग पता कर पाए कि इसमें जो है लाइट आया है या नहीं आया। तो इसको पता करने का सबसे ये है कि आपका पास जो नंबर लॉक है चाहे कैप्स लॉक है, इस सबको प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपकी जो लाइट्स होती है, कीबोर्ड लाइट्स, वो ब्लिंक करती है। इससे आपको ये पता कर सकते हैं कि आपके कीबोर्ड में लाइट आया है या नहीं आया है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप इससे बहुत आसानी से इससे पता कर सकते हैं। और नहीं तो फिर विंडो ओपन होने के बाद जो है आप उसमें जैसे टाइप कीजिएगा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही समझ लेना कि कीबोर्ड जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो जैसे माउस के साथ हम लोगों ने किया था वैसे कीबोर्ड के साथ भी कर सकते हैं। तो ये तो था कनेक्शन का प्रॉब्लम्स। तो मेरे यहाँ पे जो है मेरा जो प्लग है, यानी हम लोग जो उसको बोल सकते हैं बीजीए केबल, इसको मैंने खोल के रखा था इसलिए क्योंकि हमको ये चीज दिखाना था। अगर मैं इसको आधा अधूरा भी लगाता हूँ यानी पूरा नहीं लगाता हूँ, थोड़ा सा भी लगाता हूँ, तो इसमें से ये प्रॉब्लम शो करेगा। जब तक ये पूरी तरह से फिक्स नहीं हो जाएगा, अच्छे से नहीं लगेगा आपका बीजीए केबल, तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, ये प्रॉब्लम्स आपको दिखेगा। तो इसको मैं लगा देता हूं ताकि आप लोग भी देख पाए कि ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट कैसे हो जाते हैं। ये प्लग जैसे ही प्लग इन हो गया, ये प्रॉब्लम्स हमारा सॉर्ट आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा कनेक्शन कंप्लीट है, अब बस मुझे सीपीयू को ऑन करना है और ये ऑन हो जाएगा। तो ये था पूरी कनेक्शन, जिसको हम लोग कैसे जोड़ें, कैसे क्या करें, तो उसकी एरर को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट किए करें, इसका ये पूरा एक डेमो था। दूसरा हमारे पास एक और ये चीज आता है कि अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है,
कई बार हम लोग बड़े भी जो होते हैं इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन कौन इनपुट है, कौन कौन आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट ये ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, बस इसमें आपको एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हम इनपुट किसे कहेंगे और आउटपुट किसे कहेंगे। तो इनपुट वो चीज़ होता है जिससे आप अपने द्वारा कंप्यूटर को एक संदेश देते हो कि आपको ये करना है। जैसे मैंने ए प्रेस किया तो हमारे मॉनिटर पे वो ए आता है, दिखाता है। ये कैसे हुआ? तो मैंने ए का सिग्नल दिया, उसको कंप्यूटर को बताया कि ए जो है आप ए को टाइप कीजिए, मतलब ए को आप रिसीव कीजिए। तो मैंने उसको दिया, इसका मतलब मैंने इनपुट किया। मैंने उसको दिया, इसका मतलब मैंने उसमें डाला यानी इनपुट किया, और वो मुझे शो करवा रहा है, वो मुझे दिखा रहा है कि आप जो दबाएं वो या फिर आप जो किए उसका रिजल्ट जो आपको दे रहा है वो मेरा आउटपुट हो गया। यानी जहां से हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो हमारा इनपुट होता है, और जहां से मुझे कुछ प्राप्त होता है कंप्यूटर के द्वारा, हमें जहां से प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो हमारा इनपुट जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, की को प्रेस करते हैं और इसको एक इनपुट प्रदान करते हैं, एक चीज मतलब कुछ बताते हैं कि ये चीज आपको करना है, डायरेक्शन देते हैं, उनको दिशा देते हैं जिससे वो काम करते हैं। तो ये हम इससे के द्वारा उनको एक इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम इसको एक इनपुट दिए। माउस से भी हम लोग इसको मौसम ये करके क्लिक करते हैं, यानी इनपुट देते हैं, यानी हम लोग इसको कुछ संदेश देते हैं जिसको हम लोग का कुछ आउटपुट देता है। और आउटपुट डिवाइस इसमें से हम लोगों को मिलता है, जो चीज हम यहाँ पे प्रेस किए, दबाएं, उससे हमको अपने डेस्कटॉप में दिखता है कि आपने क्या दबाया या फिर क्या किया। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, इससे हम लोगों को क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। और कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि हम लोग इसमें से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, इसमें संदेश देते हैं और इसमें से हम लोगों को मिलता है। तो कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, ठीक है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब से सब हम लोग जो है कंप्यूटर को एक डायरेक्शन देते हैं, एक काम करने को कहते हैं कि ये काम कीजिए आप, मैंने प्रोसेस कीजिए कुछ, तो वो जो चीज है वो इनपुट हो जाता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट देता है वो होता है इनपुट। कैमरा से आपका क्या होता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होने के बाद वो आपका सेव होता है। यानी इससे क्या हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ले रहा है, सिग्नल आपसे ले रहा है, इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। और मॉनिटर से हम लोग को दिख रहा है कैसे, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। हमारा प्रिंटर, अभी तो जो लेटेस्ट प्रिंटर जितने भी हैं ये 3-in-1 हो जाते हैं। ये इसमें स्कैनर भी मिल जाता है आपको, प्रिंटर भी मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको जेरोक्स करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो क्या होता है कि स्कैनर का जब हम लोग काम करते हैं तो ये प्रिंटर हमारे लिए इनपुट का हो जाता है। और स्कैन कर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जब हम लोग स्कैन करते हैं तो उसमें जो भी चीज डिटेल्स जो होता है वो कंप्यूटर अपने आप में लेता है। जब वो ले रहा है तो इनपुट, और हम लोगों को प्रिंट करके दे रहा है, यानी आपको एक रिजल्ट दिया, प्रिंट करके दिया, तो ये हो गया आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको अब समझ लिए होंगे कि क्या है इनपुट और क्या है आउटपुट। तो ये सब सारे जो है डिवाइस था वो इनपुट और कुछ आउटपुट को मैंने बताया। स्पीकर जो है हम लोग उसमें से ऑडियोस क्या करते हैं, हम लोगों को मिलता है, ईयरफोन्स हो गए और स्पीकर्स हो गया, ये सब सारी चीज से हम लोग एक आउटपुट मिलता है, आउटपुट रिजल्ट मिलता है। क्योंकि साउंड जो होता है हम लोग वहां से कंप्यूटर से हो, चाहे फोन से हो, चाहे किसी भी चीज से हम लोगों को बाहर हम लोगों को रिजल्ट के रूप में मिलता है, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। आई थिंक अगर मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को शायद कुछ भी कंफ्यूजन हो। अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू। अब आगे का जो वीडियो रहेगा वो हमारा ओएस पे बेस रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोग कंप्यूटर को नहीं जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, कैसे ये प्रोसेस करता है, तो फिर हम लोग इसको सही से अपने उपयोग में नहीं ला सकते। इसीलिए अगला वीडियोस में हम लोग ओएस के बारे में बात करेंगे कि ओएस क्या होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और ये कितने टाइप के होते हैं, और इसको किस तरह से हम लोग अपने उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।